बज़ाहिर तो वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, लेकिन अभी भी उनका अपोजिशन लीडर वाला रवैया नहीं गया, और जिसमें उनको डिप्लोमेटिक नॉर्म जो होते हैं वो भी शायद याद नहीं रहे कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म दूसरे मुल्क के वज़ीर आज़म से बढ़ के कैसे हाथ मिलाता है। और ये गिला मलिक साहब आपका जायज़ है, बिल्कुल सही करें। मोदी साहब ने शायद हिंदी की किताबें बहुत पढ़ी हुई हैं और उनको शहंशाह बनने का बहुत शौक है, और पाकिस्तान के खिलाफ जो उनका जहर रोज उगलते हैं वो भी है। शायद वो जब पीली पगड़ी पहन लेते हैं तो यही समझते हैं जैसे उन्हें क्राउन पहना हुआ है, तो उन्हें कहना उस क्राउन से निकले और पाकिस्तान के साथ इक्वालिटी के साथ बात करें कि 1971 नहीं है, 2015 है, तो वो 15 है और पाकिस्तानी कौम जाग चुकी है और आज हम न्यूक्लियर स्टेट है। अगर आप अपना को रोप जमाने की कोशिश करें तो हमारी फोर्सेस में भी हमारी कौम में भी इस वक्त इतनी यूनिटी है कि हम आपके साथ बड़े सही तरीके से सही अंदाज से भरपूर जवाब दे सकते हैं आपको। तो जो पाकिस्तान की जानिब कुछ एक दो ड्रोन भेज के उन्होंने, पाकिस्तान के तो कबूतर से डर जाते हैं और जब पाकिस्तान की जानिब वो कोई ड्रोन आते हैं तो फिर हमारे शाहीन जो है उनको गिरा देते हैं। तो ये पता है कि वो कहता है तो उसको भी कहते हैं ये ऐसा ही एक कबूतर है, खुद अपना ड्रोन भेजते हैं और बाद में डिसऑन कर लेते हैं। तो बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं, उनके पास ड्रोन है तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, हमें भी इल्म है, हम भी उनको अपनी मॉनिटरिंग कर सकते हैं वक्त पड़ने पर, लेकिन आज हम नहीं कर रहे हैं। अगर आगे नहीं आते, हम वायलेट नहीं कर रहे हैं बॉर्डर्स को, हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है या हम आप वो नहीं करते थे, सब कुछ कर सकते हैं। लिहाजा ये अगर एक दो ड्रोन मार के या उधर हमारे यहाँ भगाते हैं, मारते हैं, तो हमारी एबिलिटी है ना, हो सकता हमने भी किसी ऐसी मिलती जुलती चीज से ड्रोन को गिराया। जी सही सही। बहरहाल आप इस पर चूंकि ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन अगर उनकी सोच को जहन में रखें मलिक साहब कि ये जो इनकी एक जहनीत बन गई है, एक मेंटालिटी बन चुकी है, परवान चढ़ चुकी है, उसके बाद अगर वहाँ पे कहीं पे कोई मक्खी भी मरती है या मच्छर भी मरता है तो उसका इल्ज़ाम वो सीधा पाकिस्तान पे लगाते हैं। और मेरा इशारा गोरदासपुर वाले हादसे की जानिब है कि जिस तरह से जैसे ही हादसा होता है और उनके इशारे उंगली जो है वो पाकिस्तान की जानिब उठ जाती है। तो इस पे क्या कहिएगा? इंडिया के पास एक जेनरिक नेम है कि उनके यहाँ कोई मसला हो या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जो कि पाकिस्तान नाम लगाया जा सके। आपको याद होगा कि जब समझौता एक्सप्रेस पे हुआ, हम पूरी दुनिया में चीखते रहे कि हमने नहीं किया, हमारी आईएसआई ने नहीं किया, लेकिन मजाल है हमारी बात सुने। फिर अल्लाह की वही कहते हैं लाठी बेआवाज है, एक कर्नल कराकरे उठता है और जो उसकी इन्वेस्टिगेशन करके सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाता है, उनको होम सेक्रेटरी कन्फेशन देता है कि यस समझौता एक्सप्रेस जो है ये इंडियन रॉ के कर्नल प्रोत ने इसको लीड किया, सुपरवाइज किया। उसके बाद भी उस रिपोर्ट को जो सुप्रीम कोर्ट में थी वो उसको दबा दिया जाता है। मैंने अपनी रिसोर्सेज से वो रिपोर्ट निकाल के पहली दफा पब्लिक की थी और उसमें हमने साबित किया कि इसमें इनका रोल है। और इसके अलावा आपको पता पार्लियामेंट वाला जिस पे हमला हुआ वो उसमें भी ये एक्सपोज हुए। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी तो बॉम्बे ब्लास्ट है ये पाकिस्तान ने कराया है। बहरहाल तो स्टेक होल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स थे उसमें, मैं मानता हूँ 2-4 हमारे भी थे, लेकिन उसमें 2 बंदे थे वो इंडिया की राह के प्लांटेड थे। और डेविड हेडले जो था वो भी ट्रिपल एजेंट था, उसको भी इंडिया के कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ को दूसरी ताकतें इस्तेमाल कर रही थी। मैंने जब चिदम्बरम साहब से कहा कि आपके इंडिया के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो ही डिड नॉट एग्री विद मी, रादर ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू हियर इट। लेकिन मैंने उससे कहा कि वक्त आपको बताएगा। और जो मेरी उनकी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई तो मैंने एक्सरसाइज किया और बाद में मैंने उनको 26 क्वेश्चन भेजे। मैंने कहा चिदम्बरम साहब इसको जरा स्टडी कर लीजिएगा और अगर आपने ये क्वेश्चन का जवाब पाकिस्तान को दे दिया तो इसका असली जो मुजरिम है इसके पीछे वो सामने आ जाएंगे। और फिर चिदम्बरम साहब ने जब मेरी मीटिंग उनके साथ भूटान में हुई उन्होंने ये मुझसे यस किया कि यस यू राइट, हमने केस डेविड हेडले के खिलाफ रजिस्टर कर लिया है, ही वॉज इक्वली इन्वॉल्व इन इट। अब डेविड हेडले 7 दफा पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका के दरमियान घूमता है तो क्या ख्याल इंडिया को पता नहीं होगा या वो वर्ल्ड की ताकतें उनको पता नहीं होगा? वीडियो बनाता है उसके बाद तो नक्शा जिसके ऊपर मार्क किया हुआ था उस होटल को, उन 2 बंदों से जिनसे नक्शा रिकवर होता है उनके खिलाफ कोई सजा नहीं होती। और फिर जब नक्शा चंद दिन पहले रिकवर हो जाता है उसमें जो उसको पकड़े भी जाते हैं लोग, तो उस हादसे को क्यों नहीं अवॉइड किया गया? इसका मतलब ये प्री प्लान था कि उस जगह हमला करवाना था, हमला करवा के पाकिस्तान का नाम बदनाम करना था। और एक जो
बहुत एक तारीख चल चुकी थी कश्मीर की, उस कश्मीर की तारीख को डाइवर्ट करने के लिए, उसको सैबोटाज करने के लिए उन्होंने उठा के ये चीज कर दी। और अगर किसी को शौक है इंडिया से तो मेरे से बैठ के मैं साबित करूंगा कि रा का रोल जो है बॉम्बे ब्लास्ट में कैसे आया था। तो बहरहाल अभी ये गुरदासपुर का आपने जिक्र किया, वो भी इन्होंने हमारे नाम में टिका दिया, वही जेनरिक नेम के सामने। वक्त आएगा अब देखिएगा गुरदासपुर भी ऐसे ही निकलेगा। कर्नल फरोज जैसा कोई और कर्नल साहब होंगे जो इसमें जिन्होंने ये काम कराया होगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वहां पे कोई और भी एजेंसियां बहुत सारी मिलजुल के काम किया हो। देखना ये कि गुरदासपुर पर ये हमला करके या रा ने ये काम करके अगला वो क्या पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड में या लोकली क्या एक्शन करना चाहते हैं, पाकिस्तान इसको करके पाकिस्तान के खिलाफ वो कौन से अज़ाइम है जिनको वो अचीव करना चाहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ तो खैर उनकी जो भी अज़ाइम हो, लेकिन एक बात उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान कमज़ोर नहीं है, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और भरपूर जवाब देना भी जानता है। और जब इस तरह का कोई मसला आता है तो हमारी सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पे होती है। और रहमान मलिक साहब यही एक मजबूत पैगाम अपने मेरे तमाम उन इंडियन दोस्तों को दे रहे थे जो कि पाकिस्तान की जानिब दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो साबित नहीं कर पाते। और दूसरी जानिब पाकिस्तानी हुकाम जब बलूचिस्तान में उनकी सबूत पेश करते हैं तो फिर वहाँ पे आलमी दुनिया खामोशी इख्तियार कर लेती है। और बलूचिस्तान एक नाजुक मामला है, हमारे पास सबूत हैं। रहमान मलिक साहब से इस बारे में जानेंगे। मुझे ब्रेक लेने दीजिए, मैं ब्रेक के बाद इसी मौजू पे कंटिन्यू करना चाहूँगा। रहमान मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन वापस आते हैं थोड़ी देर में। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं इनसाइड विद अनीस फारूकी, रावल टीवी पे चैनल 666, बेल नेटवर्क पे पूरे कनाडा भर में और दुनिया भर में सोशल मीडिया पे आप हमें देखते हैं। मलिक साहब, रहमान मलिक साहब, सेनेटर रहमान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, लेकिन साथ साथ बहुत ही ज़्यादा दिफाई और अस्करी तहकीकाती आपकी नज़र भी है और आपकी मालूमात भी हैं। और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में बैरूनी मुदाखलत जो दहशतगर्दी हो रही है, जो एक तरफ अलकायदा और दाइश के नाम पे, इसी तरह हमारे एक सूबे में एक बैरूनी हाथ मुलविस है। रहमान मलिक साहब, पूरी दुनिया जानती है, सबूत है हमारे पास कि इसमें किसका हाथ है। और अब हमें वक्त आ गया है कि दुनिया के सामने ये लाकर भारत को कटहरे में खड़ा करें और इसका जवाब लिया जाए उनसे। जी मलिक साहब। देखिए, इंडिया सिर्फ खामोशी भी इख्तियार करता जब वो प्रूफ आ जाते हैं, बल्कि वो जो इनके ऑपरेटर या कोई ऐसा बहादुर उनका अफसर जो ऑनेस्ट अफसर उसको एक्सपोज करता है, उसको मार देते हैं। कराकरे को उन्होंने गोली मारी ना वहां पे बॉम्बे ब्लास्ट में, और ये भी एक मिशन था कि जब ये काम होगा तो उसको वहां गोली मार के मारा जाएगा, ताकि वो इसी में कवर हो जाए कि जी वो वहां खड़ा था तो वहां उसको टेररिस्ट की गोली से मारा गया। हालांकि आपको पता है कि वो गोली कहाँ से आई हो, तो कराकरे के ऊपर किताबें भी लिखी जा चुकी हैं कि कराकरे को मारने वाले कौन थे। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इसमें तो कोई इसमें शुबा नहीं है कि बलूचिस्तान में इंडिया का हमारे खिलाफ रोल है। और इस तरह उन्होंने अपने अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आके सारी चीजें की थी। और इस वक्त प्रेसिडेंट कारजाई जिंदा हैं। जब मैं उनके पास गया पहली विजिट पे तो मैंने उनको बताया, तो उस वक्त तो नहीं माने, लेकिन जब मेरी दूसरी विजिट गई मैं प्रूफ के साथ गया, कहा कि इस तरह करें कि हमें आप दे दें हकानीस तो हम आपका ये बंद करवा देते हैं। मैंने कहा आप तो कोड प्रो कर रहे हैं, आपको पता है कहानी तो आपके बॉर्डर में काम करते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट, तो हाउ कैन यू इंटरलिंक दीज टू थिंग्स। और उसके बाद इंडिया को भी हमने बताया, मैंने बल्कि जब चिदम्बरम साहब तशरीफ लाया हमारे यहाँ पाकिस्तान में, मैंने उनको वो पासपोर्ट की कापियां जो बरामदात भुगती इस्तेमाल करता है वो इंडियन पासपोर्ट है। और फिर इंडिया में जो उसके विजिट की डिटेल्स थी, टिकट की, प्लस उसकी मुख्तलिफ फोटोग्राफ्स थे जो उसके वहां पे मुख्तलिफ लोगों को मिल रहे थे, सैरो तफरीक कर रहे थे। और मैं ये समझता हूँ कि ये नॉट ओनली बरामदात भुगती, इसके अलावा बहुत से नाम है, सारे मैं नहीं गिनना चाहता, इनको फंड भी दिए जाते हैं और उस सरहद के पार से उनको ट्रेन शुदा लोग भी मिलते हैं। और आपने देखा है कि कितनी पिछले दिनों इंसर्जेंसी कर दी थी इन्होंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी फोर्सेज वहां पे काफी एक्टिव हैं। लेकिन जहां मैं ये बात करूंगा आपकी वसात से, मैं उन भटके हुए बच्चों को जो इस वक्त
पहाड़ों में हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप वापस आए, पाकिस्तान से प्यार करें, पाकिस्तान के झंडे को चूमें, झंडे के तले बैठ के काम करें। आपको 10, 15, 20 हजार का महीने का मिल तो जाता होगा, लेकिन जो आपका सूबा है, जो आपका मुल्क है, जो आपकी मदरलैंड है, वो उसको आपकी ज्यादा जरूरत है। अब इन लोगों को वो जो एजेंट खरीद के एजेंट बनाते हैं, या वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, उसका हिस्सा ना बने। इंशाल्लाह ना पाकिस्तान अब टूटेगा, ना पाकिस्तान को तोड़ने की किसी को जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये ठक ठक करते रहेंगे पाकिस्तान को इन्फ्लिक्ट करने के लिए, अपनी जितनी भी इंटेलिजेंस है, अपनी फंडिंग, अपनी जितनी भी इनकी कॉन्स्पिरेसीज हैं, एस्पिनाजेस हैं, वो करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारी फोर्सेज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी चुस्त हैं और इस वक्त बिल्कुल बेदारी के तौर पर अपना पूरे जुस्तजू के साथ लगी उन लोगों को पकड़ने के लिए, एक्सपोज करने के लिए, तो पाकिस्तान के खिलाफ काम करें। तो इंशाल्लाह मैं यकीन दिलाता हूँ अपने दोस्तों को दियार गैर में और पाकिस्तान में, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की कौम भी मुतहद है, हमारी अफवाज और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पूरी तरह अलर्ट हैं। इंशाल्लाह ये काम न पहले होने दिया और ना अब इंशाल्लाह अब होने देंगे, और जो भी कोई हरकत करेगा ऐसी, उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। ये कुछ बैरूनी महाज की बातें हुई, लेकिन मलिक साहब कुछ थोड़ा सा वक्त बचा है, मैं चाह रहा हूँ कि घरेलू महाज पे भी कुछ गुफ्तगू हो जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की